हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एआई के फील्ड में काम करती है। वो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने के लिए अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। इस कंपनी का आईपीओ जो है 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में खुलने वाला है और लगभग 15,500 करोड़ रुपए की इस कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है। 900 रुपये का इन्होंने पर शेयर प्राइस सेट किया है और यहाँ पर लगभग 2800 करोड़ रुपए 2,834 करोड़ रुपए उठा रही है और लगभग 1800 करोड़ जिसमें से कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं उनकी जेब में जा रहे हैं और 1000 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जा रहे हैं। सो बेसिकली इस आईपीओ में जितने पैसे उठाए जा रहे हैं कंपनी को मुझे लगता नहीं है पैसों की ज़रूरत है। वो इस एआई का जो अभी बूम चल रहा है उसका फ़ायदा उठाने के जो है चीज़ है वो पर्टिकुलरली मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, बिकॉज मेजरली जो पेमेंट है वो कंपनी के पास में नहीं जा रहा है, प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स की जेब में जा रहा है। अब कंपनी करती क्या है बेसिकली, अब एआई के फील्ड में काम करती है तो एआई के फील्ड में बेसिकली कौन सा पर्टिकुलरली जो फ्यूचरिस्टिक रह सकता है वो कौन सा काम करती है? क्या डेटा सेंटर्स हैं? नहीं। तो कंपनी कोई लामा जैसे सॉरी एलएलएम जनरेट करे, मतलब कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम कर रही है, कोई एआई इंटेलिजेंस तैयार कर रही है? तो इनमें से कोई भी काम ये कंपनी, मुझे पर्टिकुलरली जितना रीड किया उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि नहीं कर रही है। तो कर क्या रही है फिर? ये जो दूसरी कंपनियां जो एलएलएम का दूसरी कंपनियों के जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं उनको यूज करते हुए, उनकी एआई की इंटेलिजेंस है उसको यूज करते हुए, इसके पास में भी काफी टाइम से इस फील्ड में काम करे तो इसके पास में डेटा है। उस डेटा को एआई के साथ में कंबाइन करके एजेंट्स तैयार करती है और वो जो एजेंट्स हैं जो भी इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड करती है। जैसे मान के चलो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, उसको किस टाइप का नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया इंश्योरेंस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना है, तो वो देखती है कि पहले जो कस्टमर्स ने जो शिकायतें की हैं उन शिकायतों को देख के इस कंपनी को बोलती है कि ये हमारा डेटा पकड़ो, अपने तुम अपना एक जो भी एनालिटिक्स है, तुम्हारे जो एल्गोरिदम है उसका यूज़ करते हुए पता लगाओ कि हमें अपना जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो किस टाइप से करना है, क्या हमें एडवर्टाइजमेंट जो है करना है किस तरीके से करना है, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैप कर पाएँ। इसी तरीके से जो फूड वाली कंपनियां होती हैं वो इस कंपनी की हेल्प लेती हैं कि हमें जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसमें हम लोग क्या बोलें, ऐसा कौन सा शब्द यूज़ करें, राइट, एंड किस तरीके से मार्केटिंग करें अपने प्रोडक्ट की कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और लोगों का भरोसा बने। तो ये हेल्प करती है अपने उस दूसरी कंपनियों की एआई इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए, और डेटा सेंटर्स भी दूसरी कंपनियों के हैं उनका यूज़ करते हुए, खुद के एनालिटिक्स जो एल्गोरिदम्स हैं उनका यूज़ करते हुए सामने वाली कंपनियों की हेल्प करते हैं। तो बेसिकली एआई के फील्ड में इनके पास में क्या है, इनके पास में बस एक्सपर्टीज है। और इस टाइप की जो कंपनी है बहुत आने वाली हैं, आने वाले टाइम के अंदर में बहुत ही ज़्यादा आने वाली हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि काम मार्केट के अंदर में काफ़ी सारे लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि ये जो इस पर्टिकुलर कंपनी के जो टॉप वर्ल्ड की जो टॉप 7 कंपनीज हैं, मैग्निफिसेंट 7 जिनका नाम है, वो इस कंपनी की क्लाइंट हैं। कई लोग तो क्लेम कर रहे हैं क्लाइंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है आईपीओ के फील्ड के अंदर में, राइट, इनका तो देखा तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो जो मैंने थोड़ा चेक किया कि इन्होंने अपनी आरएचपी के अंदर में क्या मेंशन की हुई है ये चीज़ की माइक्रोसॉफ्ट इनके आज के दिन क्लाइंट है। तो यस, इन्होंने क्लाइंट मैनेज मतलब इन्होंने बोल तो रखा है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हैज़ एक्सपीरियंस इन सर्विंग सर्वरल लार्ज एंटरप्राइज। हैज़ एक्सपीरियंस मतलब पास्ट में सर्व कर रखा है, आज सर्व नहीं कर रहे हैं, राइट। बट द पॉइंट इज कि ये जो अभी जो मार्केट में जो हवा बन रही है उसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि आज सर्व कर रहे हैं, नहीं, पास्ट के अंदर में जब एआई नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं थी, तब ये डेटा एनालिटिक्स में तो काम कर रही है काफ़ी टाइम से। तो उस वक्त इन्होंने जो है मुझे लग रहा है कि किया होगा, तो वो पास्ट का जो डेटा है उसको अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आज के दिन जो कर रही है, तो जो एआई की फील्ड में जो कंपनियां नहीं है उन कंपनियों को ये टारगेट कर रही है, ये उनकी क्लाइंट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इस कंपनी को क्यों यूज करेंगे? उनके पास में खुद का शार्क का भी मदद लेगी किसी डॉल्फिन से कि भाई तू मेरे को जो शिकार करने में मदद कर। शार्क अपने आप में एक्सपर्ट है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, वो किंग है उस फील्ड की। ये कंपनी इनसे मदद क्यों लेंगी? यस, मैंने जो और रिसर्च किया तो पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज है ये कंपनी जरूर यूज करती है, राइट। तो ये थोड़े से जो मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में वो भी थोड़ी चल रही है मार्केट कुछ ज़्यादा ही। सो इस चीज़ के ऊपर में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी और डिटेल्स के बारे में, आरएचपी के अंदर में चल के देख लेते हैं। तो भी मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए हैं। तो अब जो पैसे जो कंपनी के पास में जा रहे हैं 1000 करोड़ रुपीज़ के, उसमें कंपनी क्या यूज़ करने वाली है? तो इनकी एक सब्सिडरी है फ्रैक्टल यूएसए, उसमें पैसा लगाने वाले हैं, साथ में ही नए ऑफिसेस क्रिएट करने वाले हैं इंडिया के अंदर में, और अपना मार्केटिंग पे अच्छा खासा खर्चा करने वाले हैं। और जो दूसरी कंपनी इसी फील्ड में काम कर रही हैं उनको एक्वायर भी करने वाले हैं। सो एआई का जो फ्यूचर है इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत कंपनियां खुलने वाली हैं। तो इसमें जो
पहले सेटअप कर लेगा उसका बड़ा दबदबा रहने वाला है। और जो बड़ी कंपनियां जो इस फील्ड के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां घुस रही हैं, तो आई थिंक दिस कैन बी ए बिग नेम इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ टुडेज वैल्यूज अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नंबर्स को भी देख लेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी को आज के दिन प्रमोटर्स को। श्रीकांत जी इसके प्रमोटर हैं, प्रणय जी हैं, चेतना जी हैं, ये इस कंपनी के प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी पे कोई खास जो केसेस हैं कंपनी ने कर नहीं कर रहे हैं, कंपनी पे कुछ खास केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेस देखने को मिल रहे हैं, बट 88 करोड़ रुपीज तक का कंपनी को उसमें नुकसान हो सकता है। दो यहाँ पर एक कंपनी का डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर में ठीक ठाक केसेस देखने को मिल रहे हैं, वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स देखने को मिल रही हैं, थोड़ी सी कंसर्निंग है, बट दैट इज अगेन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नॉट द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आई थिंक उस पे है। नेक्स्ट 2002 की 2000 की ये कंपनी खुली हुई है और उसके बाद में इस कंपनी ने ये सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। बेसिकली इनको कब कौन से इन्वेस्टर से बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, कब उन्होंने कौन सी एआई 2024 के अंदर में इन्होंने बेसिकली देखा जाए तो 2024 में जाकर के इन्होंने एआई की फील्ड में कदम रखा। तो बेसिकली देखा जाए तो एआई का जो बूम आया है वो 2024-25 में ही आया था, उससे पहले एआई का कोई जानता भी नहीं था। तो उस बूम का ही इस कंपनी ने फ़ायदा उठाया है, एंड बाद में इस बूम का ये और फ़ायदा उठा रहे हैं एआई वाले का। बाकी इनके पास में कुछ बेसिकली जो बेस होना चाहिए, जैसे एलएलएम इज अ बेस ऑफ इंटेलिजेंस, एजीआई इज द बेस ऑफ द इंटेलिजेंस जो आने वाली हो सकती है। एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इस पे बहुत सारी कंपनियां जैसे मेटा हो गई, गूगल हो गया, राइट, ये जो एलन मस्क हैं, ये एंथ्रोपी वाले हैं, ये सब एजीआई पे काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट यूजिंग द इंटेलिजेंस एंड मेकिंग एजेंट्स, दैट्स द मेन जॉब ऑफ दिस कंपनी, जितना मुझे समझ में आ रहा है। कंपनी के कोई एक सब्सिडरीज देखने मिले तो यस, यहाँ पर 4 सब्सिडरीज हैं और 20 स्टेप डाउन सब्सिडरीज आज के दिन देखने को मिल रही हैं। और मेन जो सब्सिडरी जिससे इनका अच्छा खासा रेवेन्यू है दैट इज फ्रैक्टल एनालिटिक्स यूएसए वाली। इस पर्टिकुलर मेन इंडस्ट्री सिर्फ एक जो पर्टिकुलर मेन कंपनी है इनकी यूएसए वाली फ्रैक्टल एनालिटिक्स, इससे इनका सबसे मेजर रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन। बाकी जो सब्सिडरीज हैं उनसे भी रेवेन्यू आता है, बट मोस्टली उनसे कुछ खास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, नुकसान में चल रही है बेसिकली ज़्यादातर। नेक्स्ट इस कंपनी को आज के दिन जो मेन डायरेक्शंस वगैरह दे रहे हैं वो उनका नाम है रोहन हाल्दिया जी। एंड उनकी दूसरी जो कंपनीज हैं फॉरेन कंपनीज, उनमें भी अच्छा खासा यहाँ पर आज के दिन डायरेक्टरशिप देखने को मिलती है, राइट। तो जो कंपनी की बागडोर है वो अच्छे हाथों में नजर आ रही है, जो एक्सपीरियंस फील्ड के हाथों में है, राइट। एंड नेक्स्ट आज के दिन सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी भी ठीक ठाक ले रहे हैं, 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए सालाना सैलरी आज के दिन ले रहे हैं। कंपनी का जो नाम है, जो लोगो है, राइट, काफ़ी सारे इन्होंने रजिस्ट्रेशन आज के दिन करवा रखे हैं, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स भी अच्छे खासे इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं। इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में बहुत ज़्यादा ट्रेडमार्क्स वगैरह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो ये आई थिंक इस मामले में काफ़ी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाला कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है सब कुछ आज के दिन लीज के ऊपर में है, एंड देयर इज नथिंग इन द प्रॉपर्टी वाइज कंपनी ओन्स। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो एम्प्लॉयज यूज करती है, तो एज ऑफ टुडे लगभग इंडिया के अंदर में 5,000 एम्प्लॉयज काम में ले रही। इंडिया के अंदर में यूएस में 382, फिर अदर्स जो दूसरे जो जगह हैं यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा सब में मिला के 173 एम्प्लॉयज। ये हैं इनके कुछ जो जो जिनके बेसिस पे ये कंपनी काम करती है, जैसे कलाइडो एआई, विद्या एआई, पायनियर, ये इनके एआईज हैं जिनके ये प्लेटफॉर्म्स हैं। बेसिकली देखा जाए तो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए आप कुछ एजेंट्स वगैरह बना सकते हो, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का ये कंपनी यूज़ करती है। एंड या नेक्स्ट, ये आप इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका यूज़ करते हुए जैसे इमेजेस वगैरह आप लोग बना सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस एंड एवरीथिंग। अब जैसे मान के चलो आपने कई जैसे यूज़ किए होंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, अगर आपने यूज़ किए, आप एआई के फील्ड में थोड़े से अगर जागरूक हैं, तो जैसे आपको कोई ऑडियो टू वीडियो जनरेट करना है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाए, आप सर्च करोगे ऑडियो टू वीडियो जनरेशन, बट अल्टीमेटली वो बैकएंड में किसका सॉफ्टवेयर यूज़ करें, किसका एलएलएम यूज़ कर रहे हैं, तो वो मोस्टली आपको जेमिनाई यूज़ करते हुए मिलेंगे। तो जेमिनाई इज़ द बेस। सो दिस कंपनी इज ऑल्सो यूजिंग समबडी एल्स, लाइक जेमिनाई को यूज़ कर रही होगी, या फिर जीपीटी को यूज़ कर रही होगी, या फिर एंथ्रोपिक को यूज़ कर रही होगी, जो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जैसे सोरा को यूज़ कर रही होगी, जीपीटी शायद जीपीटी का सोरा है। तो बेस में कौन यूज़ हो रहा है, तो वो मेन कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ उसके वो कहते हैं ना टुकड़ों पे पलने वाले, तो वो है कि मतलब किसी का यूज़ करते हुए, सर्विसेज को यूज़ करते हुए आप उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें, फीचर्स ऐड ऑन कर देते हैं और फिर अपने आप को बेचते हैं। तो फीचर्स को आप ऐड ऑन करके बेचने का काम करते हैं, तो राइट, तो ये है मेन इस कंपनी का काम एज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग।
नेक्स्ट अब इसके थोड़े से नंबर्स को देख लेते हैं एंड ये आप लोग अगर यहाँ पर समझना चाहें तो यहाँ पर आप लोग इसकी कंपनी का ओवरव्यू देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया वही है। और यहाँ पर आप लोग कंपनी बेसिकली करती क्या है तो उसको भी आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। राइट, बिल्डिंग बेटर प्रोडक्ट्स फास्टर, मतलब कोई अगर कंपनियों को नया प्रोडक्ट बनाना है तो जल्दी से बनाया जा सकता है, बिकॉज एआई की हेल्प से जल्दी बन जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है, एनालिटिक्स होती है, वो एक कंपनी अच्छे से कर पाती है, इनके पास में सॉफ्टवेयर हैं उस चीज़ के। डिसीजंस अच्छे से ले पाती हैं, ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी अच्छे से मिल जाती है जनरेटिव एआई का यूज़ करते हुए। तो बहुत सारी फैक्टर कंपनियों की ये हेल्प कर रही है आज के दिन। अब थोड़ा सा नंबर्स को देख लेते हैं, लेट्स सी दी नंबर्स। तो इस पूरी कंपनी में देखा जाए तो आज के दिन 3,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो 2,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, बाकी सारा उधारी का है। डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज गुड। अब ये मोस्टली पैसा लगा हुआ कहाँ पर है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दैट मीन्स कि जो इनके कुछ ऑफिस वगैरह हो गए, कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह इनके पास में है, जो टीम है उसमें अच्छा खासा पैसा लगा, 64 करोड़ रुपीज़। बाकी इन्होंने राइट ऑफ यूज एसेट्स के अंदर में पैसा लगा, जैसे उधारी पे इन्होंने काफ़ी सारे ऑफिस ले रखे हैं तो उनका उन्होंने उधारी मतलब किराया वगैरह दे रखा है, तो उसका 141 करोड़ रुपीज़ वहाँ पैसा लगा। गुडविल, दैट मीन्स कि इन्होंने ऑलरेडी एक आई थिंक जो मैंने आपको कंपनी दिखाई थी, आई थिंक नहीं दिखाई थी क्या, ये रही QURE.ai, इसके अंदर भी इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया है। दो ये कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट किया वो नुकसान में ही जा रहा है, बट उसका भी इन्होंने यहाँ पर उसमें जो पैसा लगाया वो यहाँ पर इन्होंने गुडविल के नाम पे इंक्लूड कर रखा है। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है पैसा, जैसे क्लाउड्स वगैरह की जो सर्विसेज जो होती हैं इन्होंने वगैरह लेते हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह हो, लाइसेंसिंग वगैरह लेते हैं, वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, ठीक है, तो मोस्टली जो पैसा पड़ा हुआ है इनका इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड रिसीवेबल्स में, और ठीक है मतलब लगा हुआ है, ठीक है, अच्छे ठीक ठाक तरीके से पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ कंसर्निंग मुझे नज़र नहीं आ रहा है। दो यूजुअली जिस इस टाइप की कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो ठीक है। दो यहाँ पर इनका ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट ठीक ठाक बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो 400 करोड़ से लगभग बढ़ गया 400-500 करोड़ से। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगभग 400 करोड़ से और बढ़ गया। तो इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनको देखते हैं, 400 करोड़ से नहीं, 40 करोड़ से, सॉरी 40 करोड़, नॉट 400 करोड़, 40 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 484, यहाँ पर 620, तो लगभग 40 करोड़। यहाँ पर भी देखोगे तो 533, 584, तो लगभग 40-50 करोड़ से यहाँ पर बढ़ गया। नेट प्रॉफिट्स को देखना है यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नुकसान में थी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 215 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया। बट यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, ओके कुछ नहीं, 81 करोड़ रुपीज़, तो इस साल लगभग ये कंपनी कमा लेगी 160 करोड़ रुपए। तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा हो सकता है इस साल इनको नुकसान देखने को मिले प्रोबेबली। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट अच्छे कमा रही है। अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट को भी अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं तो भी कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, दैट्स नाइस। राइट, तो कैश फ्लो सेगमेंट इज ओके फॉर दिस कंपनी, अच्छा खासा कैश फ्लो इनका पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा आपको, मतलब अच्छा कैश फ्लो देखने को मिल जाएगा, कोई कंसर्निंग पॉइंट वहां पर नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अब इनका जो हमने भी एक थोड़ा सा यहाँ पर जो इनके रेवेन्यूज हैं उनको यहाँ पर देखते हुए कि फ्यूचरिस्टिक कैसे किस तरीके से रेवेन्यू रह सकते हैं, तो यहाँ पे देखने मिला कि इन्होंने 2023 में 2,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, फिर 2,200 करोड़ का, फिर 2,800 करोड़ का, तो 2026 में एक्सपेक्टेड है 3,200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे पूरे साल में। ये इनके खर्चे निकल के आए थे, जो कि हमने आपको जो टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे थे आपको, ये टोटल खर्चे मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये जो टोटल एक्सपेंसेस है ना, ये वाले, ये एक्सपेंसेस मैंने इसमें शीट में यहाँ पर लिख दिए। दो मैंने इसमें एक एक्सपेंस नहीं लिखा है, जो इनको जो इन्होंने एसोसिएट कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, QUIRE, मुझे आपको कंपनी दिखाई थी .ai वाली, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो जो कि हर साल नुकसान में ही जा रहा है, उसको मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस में नहीं डाला, तो मुझे भी उसको भी एक्सपेंसेस में डालना चाहिए, बट वो ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया वो डूब रहा है, तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया ऑपरेशनली। स्टिल अगर हम लोग इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो हर साल जो है लगभग 9.40% से बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो, और जो रेवेन्यू है वो लगभग 16% से बढ़ रहा है। तो 2 साल बाद में ये रेवेन्यू होगा तो लोग नेट प्रॉफिट जो है लगभग, सॉरी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 860 करोड़ तक पहुंच जाएगा ऑपरेशनली बिफोर टैक्स। इसमें 25% का वो काट लो टैक्स वगैरह, तो लगभग स्टिल आप देखोगे तो 600 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट बचता है। 15,000 करोड़ की इन्होंने वैल्यू लगाई है, 6,600 करोड़ रुपए इसके पास में नेट प्रॉफिट बचेंगे, तो लगभग देखा जाए 18, तो लगभग 25 का पी रेशियो निकल के आता है आफ्टर दी 2 ईयर्स, अगर ये ग्रोथ मेंटेन्ड रहती है तो। राइट, जो कि अच्छा नंबर है, बुरा नहीं है, इट इज गुड। ये फ्यूचर है, यही फ्यूचर है।
राइट। नाउ द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत कंपनियां आने वाली, बिकॉज अल्टीमेटली इनके पास में कोई मोट नहीं है। मोट का मतलब है इनके पास में खुद का डेटा सेंटर नहीं है, ये किसी और का यूज करते हैं। इंटेलिजेंस खुद का नहीं, किसी और का यूज करते हैं। खुद के इनके पास में एल्गोरिदम्स है, राइट। अब जैसे आने वाले टाइम के अंदर में काफी सारे आईटी फील्ड के जो लोग हैं वो उनकी लेऑफ्स होने वाले हैं। तो इस टाइप की बहुत ही लोकल लेवल के ऊपर में जो आईटी फील्ड के जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ से फेमिलियर रहने वाले हैं। तो वो जो सर्विसेज डेटा सेंटर्स यूज कर रहे हैं वो उनसे वो भी यूज़ करेंगे, जो इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ करेंगे। सो लोकल लेवल पे लोग आने वाले हैं जो इस टाइप की जो दूसरे बिजनेस हैं उनकी हेल्प करने वाले हैं। तो एल्गोरिदम्स उनके खुद, इसके पास में जो मोट रहेगा वो खुद का एल्गोरिदम का रहेगा। हाउ फास्ट हाउ वास्ट द टीम इज, कि किस तरीके से क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, वो इनके पास में मोट रहेगा। उस चीज़ का इनको फायदा मिल सकता है। बट इसी फील्ड में वो विप्रो भी घुसने वाला है, टीसीएस वाले भी घुसने वाले हैं, वो तो डेटा सेंटर्स में भी घुसने वाले हैं। तो वो जब आने वाले हैं इस फील्ड के अंदर में, तो इनकी हालत किस तरीके से खराब होने वाली है वो भी थोड़ा सा हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। बट आज के हिसाब से इन्होंने वैल्यू अच्छी लगा दी है। दो ये ग्रोथ अगर अच्छे से मेंटेन रखते हैं 2 साल के लिए, तो आई थिंक अच्छा पैसा कमा लेंगे। एंड इस फील्ड में पैसा है, फ्यूचर में है। बट कोई मोट जो है पर्टिकुलरली इस कंपनी के पास में नहीं है, तो वो एक रिस्क आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। सो अगर आप लोग इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर में, तो ध्यान रखिए जो टोटल अमाउंट है आपके पास में, टोटल पोर्टफोलियो का साइज है उसका 2% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ना करें। एंड उसी पे रिस्क लेके सोच सकते हैं। बाकी लिस्टिंग गेन की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो लिस्टिंग गेन की हवा तो आज के हिसाब से तो कुछ खास बन नहीं रही है, 5% ही पॉजिटिव में। बाकी इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हमने एक जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है वो इस टाइप की कंपनी में अच्छे से काम करती है, तो उसका आप यूसेज कर सकते हैं, ताकि अगर नीचे जाना चालू करे तो आप जल्दी निकल जाएं, ऊपर जाना चालू करे तो आप जल्दी घुस जाएं उसमें। मतलब ऊपर नीचे अगर स्टॉक का प्राइसेस होता है तो, राइट। तो रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा मिलने का चांसेस रहे। दैट्स ऑल माई 2 cents अबाउट दिस कंपनी, एंड फाइनली सी यू टुमारो।